जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमन ई क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। एक का होगा सी। अगला सवाल, वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी भाषा हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 का होगा ए। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। 4 को होगा बी। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉलर। 6 का होगा ए। अगला सवाल, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। 7 को होगा बी। अगला सवाल, भारत में किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 8 को होगा ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। 9 को होगा बी। अगला सवाल, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। डी। अगला सवाल, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। 11 को होगा बी। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ए, औरंगजेब। 12 को होगा ए। अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी। 13 को होगा सी। अगला सवाल, अगला सवाल, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
सी। 4 बरस। 14 को होगा सी। अगला सवाल। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। 15 को होगा बी। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 को होगा बी। अगला सवाल। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। 17 को होगा ए। अगला सवाल। झारखंड की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। 18 को होगा सी। अगला सवाल। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ए। 19 का होगा ए। अगला सवाल। भारत के उप राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 बरस। 20 को होगा बी। अगला सवाल। विटामिन डी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य से। किसका होगा ए। अगला सवाल। किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी, 22 को होगा बी। अगला सवाल। यह नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 23 को होगा सी, होगा सी। अगला सवाल। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। 24 को होगा बी। अगला सवाल। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 बरस। बच्चों को बी। अगला सवाल। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 26 को होगा बी। अगला सवाल। कनाडा की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 को होगा सी। अगला सवाल। मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जादूगर। ऑप्शन नंबर सी, 28 को होगा सी। अगला सवाल। पंजाब की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। 29 को होगा ए। अगला सवाल। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का। 30 का होगा बी। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
तो इसका होगा सी। 31 को होगा सी। अगला सवाल, जड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। 32 को होगा बी। अगला सवाल, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। 33 को होगा डी। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 34 को होगा ए। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन। 35 को होगा सी। अगला सवाल, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। 36 को होगा ए। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक आबादी किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 37 को होगा बी। अगला सवाल, मैकमोहन रेखा किस देशों के बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन। 38 को होगा ए। अगला सवाल, पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद। 39 को होगा बी। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1918। 40 को होगा सी।